मैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठा और धनगर इन दोनों बड़े समाजों के आरक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में बोलने पर खड़ा हूँ। जो लिखा हुआ था भारत सरकार में आप तो बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, सामान्य जनों के मन रिकॉर्ड में वही जाएगा जो आपने लिख कर दिया है। माहौल पैदा हुआ है। ये मामला बहुत जोरों से महाराष्ट्र चला है। इन दोनों समाजों का आरक्षण संबंधी मांगे श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल नहीं है पटेल जी। सर मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया। मैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठा और धनगर इन दोनों बड़े समाजों के आरक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में बोलने पर खड़ा हूं। पिछले 10-12 साल से मराठा समाज और धनगर समाज आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र ने 4 राज्य सरकारें बदलती हुई देखी है। हर बार आंदोलक समाज और विरोधी दल सत्ता पक्ष पर दबाव डालते हैं। सत्ता पक्ष कोई कमेटी या कमीशन गठित करता है और मामले को खींचते उस सरकार की टर्म के आखिरी महीनों में आरक्षण किसी की तरह से घोषणा कर दी जाती है। आगे चलकर कोर्ट किसी न किसी बहाने कानून के मुद्दे पर खारिज कर देता है। तब तक सरकार बदल चुकी होती है और पूर्व सत्ता पक्ष अगले सत्ता पक्ष को दोषी ठहराता है। ये दुष्ट चक्र पिछले 12 सालों से चलता हुआ है। कानून के विशेषज्ञों को कहना है कि इन आरक्षणों की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इस विषय पर लंबे समय से मौन में है। आपने विषय कुछ दूसरा महाराष्ट्र इतिहास काल से एक सामाजिक समता, बंधुता और सुधारवाद की भूमि रहा है। इन दोनों समाजों को आरक्षण संबंधी मांगे योग्य है, इस पर भी महाराष्ट्र में सभी कभी सकारात्मक होता है। मराठा समाज केवल 150 या 200 सांसद या विधायक चुने जाते हैं, इसलिए करोड़ों मराठे को शिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन का नकारना गलत है। इसी तरह से करके दिया है केवल धनगर और धनगरी शब्दों के लिए भिन्नता की वजह से मैं थोड़ी सुधार कर रहा हूँ भाई। आपने नहीं आपके परमिशन सुधार करता हूँ, क्योंकि ये मामला बहुत जोरों से महाराष्ट्र चला है। जो लिखा हुआ था भारत सरकार में आप तो बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 2 मिनट लिखा हुआ होता है। इन दोनों समाजों के प्रश्नों को करना है और अधिक समय दिए तो अनदेखा करना महाराष्ट्र भविष्य के लिए चिंताजनक हो सकता है। सभी देख रहे हैं कि हर दिन आए दिन महाराष्ट्र में चल रहे परस्पर विरोधी आंदोलन, सभा, भाषण और वक्तव्य की वजह से सामान्य जनों के मन में वही जाएगा जो आपने लिख कर दिया है। माहौल पैदा हुआ है। इसको आप शून्य में मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप इस गंभीर विषय को उच्चतम प्राधान्य में कानून सुयोग्य संशोधन करें और इन दोनों समाजों का आरक्षण संबंधी मांगे पूरी करने के लिए तुरंत कदम उठाए। महोदय, आपने मुझे जो मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। पहले मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें थोड़े सुधार करके जो अनुमति दी, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।